नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, मैंने आपको यहां पर रीजनिंग सेशन कवर कराया है। इस रीजनिंग सेशन की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पूरा घड़ी यहां कवर कराया है। 1 से 100 तक घन निकालने के तरीके सिखाए हैं और तीसरा टॉपिक हमारा ये कैलेंडर का रहेगा। पहली वीडियो कैसी लगी आपको, ये आपने कमेंट्स के माध्यम से बताया। और ये हमारा कैलेंडर सेशन है। इस कैलेंडर सेशन के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये कैलेंडर सेशन का आज पार्ट नंबर 4 रहेगा। इस अगर कैलेंडर की बात करें तो हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, कौन व्यक्ति कितने वर्ष कितने माह कितने दिन का होता है और कौन सा दिन किस तारीख को कौन सा दिन निकलता है, ये चर्चा हमने 3 पार्टों में कवर की है। आज का सेशन हमारा कैलेंडर का पार्ट नंबर 4 रहेगा। और पार्ट नंबर 4 की अगर बात की जाए तो हमने कौन सा कैलेंडर यूज किया है, इस वर्ष का कैलेंडर पहले कब यूज हो चुका है और इस वर्ष का कैलेंडर आने वाले कब किस वर्ष में यूज होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर कब प्रयोग किया जाता है, साधारण वर्ष का कैलेंडर कब प्रयोग किया जाता है, इस सारे की चर्चा आज करेंगे। इसमें क्या क्या होता है, कैलेंडर कैसे हुआ, आप वीडियो को ध्यान से वॉच करें और आप अपनी राय कमेंट्स में दें। आपको वीडियो कैसी लगी, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पार्ट नंबर 4 के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन पार्ट नंबर 4 का कैलेंडर का रहेगा। और इस कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर में लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में प्रयोग किया जाता है और साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें अगर कैलेंडर की बात की जाए तो कौन सा कैलेंडर 11 वर्षों में प्रयोग किया जाता है, कौन सा कैलेंडर 6 वर्षों में प्रयोग किया जाता है, कौन सा कैलेंडर 28 वर्षों में प्रयोग किया जाता है, ये सारी चर्चा यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा साधारण वर्ष का कैलेंडर है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में प्रयोग होगा। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में प्रयोग होगा। नॉर्मल अगर शताब्दी की बात करें सेंचुरी की, नॉर्मल सेंचुरी में प्रयोग होगी और लीप सेंचुरी में प्रयोग होगी। यहाँ से अगर बात करें साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में कैसे कैसे प्रयोग होता है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए हमारे पास ये कैलेंडर है। जैसे अगर बात की जाए आपके पास कैलेंडर 2005 का कैलेंडर है। ये 2005 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, तो इससे पहले मैंने आपसे यहाँ पर चर्चा की थी, किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर यूज करने के लिए उस वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होते हैं। और किसी भी लीप वर्ष की बात की जाए तो लीप वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग करने के लिए उस वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों एक दिन कवर नहीं होते, बल्कि प्रथम दिन से एक दिन आगे का अंतिम दिन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपका साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन ये होता 1 जनवरी और अंतिम दिन ये होता 31 दिसंबर। एक समान होते हैं। अगर लीप वर्ष की बात की जाए, लीप वर्ष तो लीप वर्ष में प्रथम दिन 1 जनवरी और अंतिम दिन 31 दिसंबर, दोनों दिन एक समान नहीं होते, बल्कि प्रथम दिन में एक जोड़ने पर अंतिम दिन प्राप्त होता है। जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 जनवरी 2005 को सोमवार है
तो यहाँ से 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार रहेगा। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ईयर में। अगर लीप ईयर की बात करें तो 1 जनवरी 2016 शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को शनिवार होगा। कैसे होगा, इसकी चर्चा हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में की है। यहाँ से अगर हम बात करें, जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 28 तारीख की फरवरी होती है, और जो लीप वर्ष है उसमें 29 की फरवरी होती है। जब 28 की फरवरी होती है तो दोनों दिन समान होते हैं, और जो 29 फरवरी होती है वो एक दिन आगे आगे चेंज होता रहता है, और इसीलिए एक दिन आगे बढ़ जाता है 29 तारीख के कारण। यहाँ से अगर बात करें, जैसे अगर हम बात करें 2005 का कैलेंडर, 2005 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा, 2005 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, तो यहाँ से अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले ये 2005 में आप या तो 11 जोड़ेंगे या 6 जोड़ेंगे। लीप वर्ष के कैलेंडर में 28 जोड़ते हैं, और साधारण वर्ष के कैलेंडर में 11 या 6 जोड़ते हैं। या तो 11 जुड़ेगा या 6 जुड़ेगा, जिससे आपका साधारण वर्ष प्राप्त होगा, वही मान आपका आंसर होगा। जैसे अगर यहाँ से बात करें तो इसमें अगर आप 11 जोड़ते हैं तो 2016, और यहाँ से अगर 6 जोड़ते हैं तो 2011। तो जब साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष से प्रयोग होगा तो ये हो गया आपका लीप वर्ष। तो 2005 के कैलेंडर का प्रयोग जो किया जाएगा वो किया जाएगा 2016 में, अगर 2011 में, 2016 लीप वर्ष है। अगर हम यहाँ से बात करें, ये 2007 का कैलेंडर है, ये 2007 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा, तो 11 और ये 6। यहाँ से अगर 11 जोड़ते हैं तो 2018 मिलता है, यहाँ से अगर 6 जोड़ते हैं तो 2013 मिलता है। इन दोनों की अगर हम बात करें, दोनों से ही साधारण वर्ष मिलते हैं, तो जब दोनों से साधारण वर्ष मिलेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब दोनों से साधारण वर्ष मिले तो पहली वरीयता जो जाएगी वो 11 वाले के लिए जाएगी, तो आंसर होगा 2018। 11 वाले के लिए क्यों जाएगी, इसकी चर्चा हम पूरी डिटेल से करते हैं। इससे पहले कैलेंडर हमारा 2006 का कैलेंडर का प्रयोग होगा, तो या तो 11 जुड़ेगा या 5 या 6 जुड़ेगा, तो 2012 में प्रयोग होगा या 2017 में प्रयोग होगा, जिससे आपका साधारण वर्ष मिले वही आंसर होगा। ये लीप वर्ष हुआ तो यहाँ से गलत हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें, जब ये आपका साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग होगा तो ये यहाँ से आपका इससे भी साधारण वर्ष मिला 2018, और 2013 भी दोनों साधारण वर्ष मिले, तो यहाँ पर हमारा सवाल गलत क्यों हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें, जब लीप वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होता है तो 28 साल बाद या 40 साल बाद, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जब साधारण वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होता है तो या तो 11 साल बाद होगा या 6 साल बाद होगा, जिस मान से साधारण वर्ष प्राप्त हो वही आपका आंसर माना जाता है। यदि दोनों से साधारण वर्ष प्राप्त हो तो दोनों के लिए पहले 11 प्लस वाला नियम काम करेगा, और प्लस 6 वाला नियम तब काम करेगा जब प्लस 11 वाला कवर नहीं होगा। इसकी सारी चर्चा अभी पूरी डिटेल से करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए ये थोड़ी डिटेल है हमारी। किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग करने की अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग करने के लिए साधारण वर्ष में तो प्रयोग होगा, किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग करने के लिए उस वर्ष में प्लस 11 या प्लस 6 जोड़ दिया जाता है। अगर 11 की और 6 की बात करें, कोई भी हमारा साधारण वर्ष है और उस साधारण वर्ष में अगर हम बात करें, या तो उस वर्ष में 11 जुड़ेगा या उस वर्ष में 6 जुड़ेगा, उसकी चर्चा देखते हैं। कहाँ पर 11 जुड़ेगा, कहाँ पर 6 जुड़ेगा, वो सारी डिटेल हम देखते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें, अगर 11 और 6 दोनों जोड़ने से साधारण वर्ष जिससे भी प्राप्त हो वो आपका आंसर होगा, और जो लीप वर्ष हो वो आंसर नहीं होगा। अगर हम यहाँ से बात करें,
यदि 11 या 6 जोड़ने पर दोनों से साधारण वर्ष मिले, दोनों से साधारण वर्ष मिले तो +11 वाला नियम काम करेगा, +6 वाला नहीं। क्यों? ये कंडीशन कहाँ लगती है? यदि किसी साधारण वर्ष के तुरंत बाद लीप वर्ष दिया हो तो वहाँ +11 नियम काम करता है। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें, हमारे पास कैलेंडर है 2017 का, हमारे पास कैलेंडर है 2018 का, हमारे पास कैलेंडर है 2019 का। ये कैलेंडर का प्रयोग होगा। यहाँ से अगर बात करें 2017 के कैलेंडर के लिए 11 जुड़ेगा या 6 जुड़ेगा। अगर हम 11 जोड़ते हैं तो 2028 बनता, आंसर नहीं होगा क्योंकि लीप वर्ष हुआ। और 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 का कैलेंडर 2023 में दोबारा प्रयोग होगा। अगर यहाँ से 18 की बात करें तो 18 में या तो 11 जुड़ेगा या 6। 18 में अगर 11 जोड़ें तो 2029 और अगर 6 जोड़ें तो 2024, जिससे आपका साधारण वर्ष मिले वो आपका आंसर होगा। तो 2024 लीप वर्ष है, 2019 साधारण वर्ष है, तो यहाँ से ये आंसर होगा। अगर हम इसकी 2019 की बात करें, या तो 11 जुड़ेगा या 6 जुड़ेगा। तो यहाँ से अगर 11 जोड़ें तो 2030, और यहाँ से अगर 2019 की बात करें 6 जोड़ें तो 2025। दोनों ही साधारण वर्ष हैं, लेकिन फिर भी आपका 2030 यहाँ से आंसर होगा, 2025 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग करने के लिए उस वर्ष में या तो 11 जोड़ते हैं या 6 जोड़ते हैं। और इससे पहले मैंने पार्ट में आपको ये भी बताया है, यदि कोई साधारण वर्ष है तो उस वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों एक समान रहते हैं। अगर 2019 मंगलवार से शुरू हुआ तो 2019 का लास्ट 31 दिसंबर 2019 को भी मंगलवार रहेगा। तो 2020 किससे शुरू होगा? बुधवार से। और जब बुधवार से शुरू होगा तो कौन से पे लास्ट होगा? बृहस्पतिवार पे। क्यों होगा? क्योंकि 2020 लीप वर्ष है। 2021 की बात करें तो शुक्रवार, 2022 की बात करें तो शनिवार, 2023 की बात करें तो रविवार, 2024 की बात करें तो सोमवार, और जब 2024 है तो ये हो जाएगा यहाँ पर मंगलवार। 2025 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बुधवार। तो ये कैलेंडर आपका 2019 में दिन था आपका मंगलवार, यहाँ पर मिल गया बुधवार, तो ये 2025 इस वजह से यहाँ कवर नहीं हुआ। 2026 की बात करें तो हो जाएगा शुक्रवार, 2027 की बात करें तो हो जाएगा शनिवार, 2028 की बात करें तो हो जाएगा रविवार, और रविवार के साथ सोमवार क्योंकि लीप वर्ष है। 2029 की बात करें तो मंगलवार। अब ये जब 2029 में आपका मंगलवार हुआ और आपका कैलेंडर जो प्रयोग हो रहा है ये हुआ है आपका 2030 में। अब 2019 में मंगलवार, 20 में बुधवार बृहस्पतिवार, 21 में शुक्रवार, 22 में शनिवार, 23 में रविवार, 24 में सोमवार मंगलवार, 25 में हो जाएगा आपका ये बुधवार, 26 में हो जाएगा, गलत हो गया था, 26 में होगा बृहस्पतिवार, 27 में होगा शुक्रवार, 28 में होगा शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार, 29 में होगा सोमवार, और 2030 में होगा मंगलवार। कौन से दिन के बारे में बोला था हमने? मंगलवार के, और मंगलवार ही प्राप्त हुआ। तो किसी भी साधारण वर्ष की अगर बात की जाए तो किसी भी साधारण वर्ष की बात की जाए तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग होता है। यदि किसी वर्ष में 6 जोड़ने पर या 11 जोड़ने पर साधारण वर्ष प्राप्त हो तो वो आपका आंसर होता है। अगर 11 जोड़ने पर साधारण वर्ष मिले तो 11 आंसर, 6 जोड़ने पर साधारण वर्ष मिले तो 6 आंसर, और 6 और 11 जोड़ने से दोनों में साधारण वर्ष मिले तो आपका आंसर 11 वाला मान्य होगा, क्योंकि उस वर्ष के तुरंत बाद आपका लीप वर्ष दिया होगा। तो किसी भी लीप वर्ष से तुरंत पहले का कैलेंडर साधारण वर्ष में दिया है तो उसमें 11 जोड़ने के बाद वही कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग होता है। कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है? जो सन आपका 4 से पूरा विभाजित नहीं होता वो साधारण वर्ष।
इसमें फरवरी 28 दिन की होगी और इस वर्ष में 365 दिन होंगे। ये वर्ष आपका प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान दिन का रहेगा। इसमें विषम दिन की संख्या 1 होती है। अगर लीप वर्ष की बात करी जाए तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसमें 29 की फरवरी होती है, जो सन 4 से पूरा विभाजित हो जाता है, वह लीप वर्ष में आता है। और लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होते, क्योंकि 29 तारीख की जब फरवरी हो जाएगी तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो यदि लीप वर्ष में प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार होगा। तो साधारण वर्ष की कैलेंडर की बात करें तो साधारण वर्ष का कैलेंडर या तो 11 साल के बाद रिपीट होता है या 6 साल में रिपीट होता है। तो 6 साल बाद या 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है साधारण वर्ष में। लीप वर्ष का कैलेंडर देखते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग करने के लिए उस वर्ष में 28 जोड़ देते हैं और 28 जोड़ने के बाद आपका लीप वर्ष ही प्राप्त होगा, क्योंकि 7 से विभाजित है। तो 7 से जब विभाजित होता है 7 चौक 28 पूरा मान बनेगा। 28 जोड़ने के बाद आपका लीप वर्ष प्राप्त होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारे पास कैलेंडर है ये 2008 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा? दो 2008 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा? तो इस 2008 के कैलेंडर की अगर बात की जाए तो दोबारा प्रयोग करने के लिए इसमें 28 जोड़ देते हैं, और जब ये 28 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2032 में प्रयोग होगा। 2020 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा? तो 28 जोड़ने के बाद 2048 में प्रयोग होगा। आंसर हो जाएगा आपका 2048। यहाँ से बात करी जाए, ये 2020 का कैलेंडर जो है ये 2016 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा? तो 28 जोड़ने के बाद 2020 का कैलेंडर प्रयोग होगा 2044 में। यहाँ से अगर बात की जाए, जैसे आपका चौथा साल लीप वर्ष का होता है, इसी तरह से जहाँ आपने 2016 का कैलेंडर निकाला तो उसके 4 साल बाद आपका 2020 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 2008 का निकाला तो 2008 के 4 साल बाद 2016 का रिपीट हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी सेम रहती है, लेकिन यहाँ एक शर्त और है, आप इसको अपने नोट्स में नोट करके लिख लेना। यदि वर्ष में 96 वर्ष हो और अगली शताब्दी साधारण बने, तब +40 नियम काम करेगा। जैसे अगर बात की जाए, जैसे आपका कैलेंडर है 1996 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा? या अगर बात करें यहाँ पर 1992 या बात करें यहाँ पर 1948, ये कैलेंडर की अगर हम बात करें तो यदि किसी वर्ष के अंतिम 96 है तो 96 के बाद 97, 98, 99 और ये 2000। जब ये शताब्दी बनता है, या आप एक काम करो, यहाँ 1896, 1892 कर लो। यहाँ से अगर बात करें 96 के बाद 97, 98, 99 और ये 1900, तो 1900 आपकी साधारण शताब्दी बन जाती है। और जब ये 1900 साधारण शताब्दी बनेगी तो ये शताब्दी में काम ना करके यहाँ ये 1900 जो है ये लीप शताब्दी में ना हो गए, यहाँ से ये वाला वर्ष आपका रिपीट होने के बाद ये आपका 28 ना जुड़ गए, यहाँ 40 नियम काम करेगा, क्योंकि 1900 जो है ये लीप वर्ष यहाँ काउंट नहीं हुआ।
यहाँ अगर बात करें जैसे 92 के बाद आएगा 93, 94, 95 और 96, 96 लीप वर्ष है, तो यहाँ काउंट हो जाएगा। अगर हम बात करें किसी भी वर्ष के अंत में अगर 96 दिया हो, किसी भी वर्ष के अंत में अगर 96 दिया हो, तो उस वर्ष का जो आगे शताब्दी बनेगी और वो शताब्दी साधारण शताब्दी हो। यदि किसी वर्ष के अंत में 96 दिया हो और जो इसके तुरंत बाद शताब्दी आएगी वो साधारण शताब्दी हो, तो वहाँ +28 नियम काम ना करके +40 नियम काम करता है। ये हो जाएगा 6, 9, 4, 13 और ये हो जाएगा 1936 में उस कैलेंडर का प्रयोग दोबारा किया जाएगा। कैलेंडर आपका लीप वर्ष का है और लीप वर्ष का कैलेंडर 40 साल बाद कहाँ यूज होगा? जिस वर्ष के तुरंत बाद साधारण शताब्दी बने, जैसे 1896, 1796, 1596, यहाँ के तुरंत बाद 1600 शताब्दी बननी है, 1600 नहीं 1496। अब जो शताब्दी आपकी साधारण बनेगी उसके तुरंत बाद जो शताब्दी साधारण बनेगी वहाँ इस कैलेंडर का प्रयोग न हो गए +40 नियम काम करेगा। जैसे ये 1992 है तो 92 के बाद 96 आएगा, यहाँ आपका 28 नियम काम कर जाएगा। 8 और 2 10, 9 2 11 और 1 12, तो यहाँ से हो जाएगा 1920। यहाँ भी आपका 28 का नियम काम करेगा, तो हो जाएगा 4 2 6 और 1 7। 1876 ये हो जाएगा, ये 1920। तो दोबारा देखते हैं, यदि किसी लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में प्रयोग किया जाता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग किया जाता है। किसी भी लीप वर्ष के कैलेंडर को दोबारा प्रयोग करने के लिए उसमें 28 जोड़ देते हैं। और यदि किसी लीप वर्ष का कैलेंडर 1996, 1896, 96 की कंडीशन आए और उसके तुरंत बाद साधारण शताब्दी बने, तो वहाँ +40 का नियम काम करता है और बाकी लीप वर्ष में सभी जगह आपका 28 नियम काम करेगा। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें जो आपका ये कैलेंडर प्रयोग किया गया, तो या तो 28 साल बाद प्रयोग किया गया या 40 साल बाद प्रयोग किया गया। 40 नियम आपका बस एक ही मान में लगेगा जहाँ 96 दिया हो और उसके तुरंत बाद साधारण शताब्दी प्राप्त हो। 1796 तुरंत शताब्दी जो आएगी 1800 की आएगी, डायरेक्ट आंसर 1836 बन जाएगा। अगर 96 वर्ष नहीं है तो आपका 2018, जैसे 2000 की बात करें या 2016 की बात करें तो 2016 में 28 जोड़ दो, 2048 में 28 जोड़ दो, 2096 और जब 96 आएगा 2100 शताब्दी बनेगी, तो वहाँ फिर 40 नियम काम करेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगले सवाल देखते हैं। अगर यहाँ से बात की जाए तो 2 सवाल हैं। 2008 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा या 2008 के कैलेंडर की तरह दोबारा प्रयोग कब होगा? तो इसमें कैलेंडर का रिपीटेशन है और जब कैलेंडर का रिपीटेशन होता है तो 28 साल बाद या 40 साल बाद होता है। तो यहाँ अगर 96 की कंडीशन है तो आपके 40 के बारे में सोचोगे, नहीं तो 28 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2032, आंसर हो जाएगा 2032। अगला सवाल है 2008 के कैलेंडर के जैसा कैलेंडर कब प्रयोग होगा? तो 2008 के कैलेंडर के जैसा कैलेंडर कब प्रयोग होगा? इसके लिए जो शर्त लगेगी, इसके लिए ये नियम काम नहीं करेगा कि जैसा कैलेंडर कब दिखाई देगा। जैसे 2008 की बात करें, 2008 आप मान लो मंगलवार से स्टार्ट हुआ तो बुधवार पे लास्ट हो जाएगा। 2009 जो बनेगा वो आपका बृहस्पतिवार में हो जाएगा। 2010 शुक्रवार में, 2011 शनिवार में, 2012 रविवार में और सोमवार में। इसके बाद जो 2013 बनेगा वो मंगलवार से स्टार्ट होगा। तो किसी भी कैलेंडर के जैसे कैलेंडर की अगर हम बात करें, किसी भी कैलेंडर के जैसे कैलेंडर की अगर हम बात करें तो आपका कैलेंडर को रिपीटेशन नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है ये वाला दिन तुरंत कब प्रयोग होगा। तो जैसे जैसे दिन आपके साधारण वर्ष में, आपको पता है जैसे ये लीप वर्ष है 365 दिन, इसमें आपने 7 भाग 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, एक हो गया विषम दिन। अगर हम 366 दिन की बात करें, लीप वर्ष है
7 से भाग दी, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 2 हो गए, ये हो गए विषम दिन। अगर लीप वर्ष होगा तो 2 विषम दिन बचेंगे, साधारण वर्ष होगा तो 1 विषम दिन बचेगा और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। अब ये 2008 लीप वर्ष है, आपने देख लिया 2 दिन, इसके बाद 3 दिन, इसके बाद 4 दिन, इसके बाद 5 दिन, 5 और फिर ये 2 7। तो जब ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा तो जो अगला दिन आएगा 8वां दिन, हफ्ते का दिन जो बनेगा वो आपका यही वाला दिन रिपीट हो जाएगा। तो 2 प्रकार के सवाल बने यहाँ से। किसी भी कैलेंडर की तरह कैलेंडर का प्रयोग होता है, किसी भी कैलेंडर के जैसा कैलेंडर का प्रयोग होता है। दोनों सवाल में अंतर है। की तरह की बात करें या दोबारा प्रयोग की बात करें तो कैलेंडर का रिपीटेशन है, और के जैसे की बात करें तो दोबारा कैलेंडर का जो यही वाला दिन आएगा इसी के बारे में क्वेश्चन, ना कि कैलेंडर का रिपीटेशन पूछता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इसके स्क्रीनशॉट लें, अगली चर्चा करें। अगला सवाल आता है हमारा 2007 के कैलेंडर का तीसरी बार प्रयोग कब होगा, 2005 के कैलेंडर का चौथी बार प्रयोग कब होगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी चर्चा करें तो 2017 का कैलेंडर तीसरी बार प्रयोग, तो सबसे पहली बार तो ये 2017 में प्रयोग हो चुका है। दूसरी बार कब प्रयोग होगा, या तो इसमें 11 जुड़ेंगे या इसमें 6 जुड़ेंगे। 11 जोड़ के 2028 प्रयोग हुआ और 6 जोड़ के 2023 प्रयोग हुआ। तो पहली बार ये, दूसरी बार ये हो गया, और जब इसका नंबर आया 2023 का तो 23 के तुरंत बाद क्या आया आपका 24 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो 2000, ये कितना हो जाएगा 11 जोड़ के इसमें 2034, और ये कब हो जाएगा 2029। अब यहाँ से अगर हम बात करें किसी भी साधारण वर्ष के कैलेंडर के तुरंत बाद लीप वर्ष आता है तो उसमें 11 नियम काम करता है। तो इस सवाल का आंसर होगा आपका 2034 में दोबारा प्रयोग किया, 2 बार में तीसरी बार प्रयोग किया जाएगा। दोबारा देखते हैं, 2017 का कैलेंडर पहली बार प्रयोग हो चुका है, दूसरी बार इसमें प्रयोग किया 2023 में, तीसरी बार इसने प्रयोग किया 2034 में। तो 2017 का कैलेंडर तीसरी बार कब प्रयोग हुआ, 2034 में। यही चर्चा हम 2005 के लिए करते हैं। तो 2005 की अगर बात की जाए तो 2005 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा, पहली बार तो ये प्रयोग हुआ, दूसरी बार होगा ये 2016 यहाँ से, और ये हो जाएगा 2011, तो यहाँ से खत्म होकर दूसरी बार ये प्रयोग हुआ, और तीसरी बार 11 के तुरंत बाद आया आपका लीप वर्ष, और लीप वर्ष के लिए 2022 में तीसरी बार प्रयोग हुआ, और 2022 के तुरंत बाद की अगर बात करें तो 11 या 6, तो 11 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 33, और ये जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 28। तो ये प्रयोग होकर 2033 में प्रयोग किया जाएगा चौथी बार। तो इससे हमें कैलेंडर का ये पता चला किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर कब प्रयोग होता है, किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर कब प्रयोग होता है, कहाँ हम +11 का काम करते हैं, कहाँ हम 6 का काम करते हैं, कहाँ हम 28 जोड़ते हैं और कहाँ 40 जोड़ते हैं, तीसरी बार कैलेंडर कब प्रयोग होगा, 5वीं बार कैलेंडर कब प्रयोग होगा, 25वीं बार कब प्रयोग होगा। बहुत सारी चर्चा आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और आपको आज की क्विज के 2 क्वेश्चन मिलते हैं, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस लिंक पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप उसको कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं आपके आंसर क्या हो। तो आप हमें कमेंट्स करें इन 2 सवालों के आपके आंसर क्या हैं। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लें। आज की क्विज के आपके 3 सवाल रहेंगे। अगर इस क्विज की बात की जाए तो आप इसको अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने आंसर दिया करें, और इससे यह पता चलता है आपने इस वीडियो को कितना देखा और इससे कितना सीखा या आप कितना जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है 2001 का कैलेंडर चौथी बार कब प्रयोग होगा, बिना ऑप्शंस का सवाल है। आप इसके सामने कमेंट्स में हमें आंसर दें, आपका आंसर क्या रहेगा। दूसरा सवाल है गौरांगी ने अपना जन्मदिन 4 अक्टूबर 2012 गुरुवार को मनाया, उसी दिन वह अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगी जब कैलेंडर भी समान हो। इसका मतलब ये हो गया
2012 4 अक्टूबर 2012 दिन गुरुवार है, तो वह गुरुवार को अपना जन्मदिन कब मनाएगी। तीसरा सवाल है हमारा, आर्यन का जन्म 10 जनवरी 1996 बुधवार को हुआ और वह आने वाले किस वर्ष में उसकी वर्षगांठ गुरुवार को मनाई जाएगी। तो इसमें पूछा गुरुवार को मनाई जाएगी, ना कि कैलेंडर का रिपीटेशन बोला हुआ उसमें। पहला ऑप्शन 10 जनवरी 2001, 10 जनवरी 2003, 10 जनवरी 2004, 10 जनवरी 2002। आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से दें और आप यहाँ से क्वेश्चनों को करने के लिए आप एक बार वीडियो को अच्छे से वॉच करें और अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। जैसे भी हो आप अपना आंसर ज़रूर दें, क्या वो आंसर आपका सही है या गलत है। इन सवालों को मैं अगले पार्ट में कवर कराऊंगा और यहाँ से ये पता चलेगा हमने इसमें कितना सीखा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।